कि आप थाईलैंड आ रहे हैं और आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं कि भाई इमिग्रेशन क्या है, अराइवल कार्ड क्या है, सिम कार्ड कहाँ से ले, करेंसी कैसे कहाँ से एक्सचेंज करें, फिकर नॉट। इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, ताकि आपका जो फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल है थाईलैंड का, जो कि स्मूथली आपके पास छुट्टी जो है आप आसानी से मज़ेदार आप बिता सको। तो बने रहो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो पहले हम सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे आप थाईलैंड में लैंड करोगे, आपका सबसे पहले सामना पड़ेगा अराइवल कार्ड। अराइवल कार्ड क्या होता है? पहले ये मैनुअली भराया करते थे, मैनुअली कार्ड देते थे, उसको मैनुअली भरते थे, बट अब ऑनलाइन कर दिया गया है। तो जिस दिन आपकी फ़्लाइट है उससे 72 घंटे पहले आपको अराइवल कार्ड भरना पड़ेगा, जो कि काफ़ी आसान है। आपको हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगेगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है, आपको पासपोर्ट में सारी डिटेल्स मिलेगी और 2 चीज़ें, एक होटल की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एड्रेस, और दूसरा आपके फ़्लाइट का जाने का, यहाँ पहुँचने का, और फ़्लाइट के यहाँ से जाने की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, जो कि आपको भरना पड़ेगा डिजिटल थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड में। तो ये है पहला। तो हम दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। जो दूसरा हमारा पॉइंट है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कुछ स्टेप को फॉलो करोगे। तो पहला स्टेप ये है कि आप अपने पास रिटर्न फ़्लाइट टिकट रखें, होटल की बुकिंग की कंफर्मेशन रखें, मेन कॉन्फिडेंस रखें और कुछ सो मनी आपके पास रखें। क्या होता है कि कभी कभी कुछ भी नहीं पूछते हैं, पर कभी कभी ऐसी चीज़ें पूछ देते हैं जो कि भाई कहाँ जाओगे, इतने दिन घूमोगे तो क्या करोगे। तो बस अपने आप में कॉन्फिडेंट रखें, आपको इमिग्रेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीज़ें, जैसे फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि रिटर्न फ़्लाइट टिकट रखें, बुकिंग की इन्फॉर्मेशन रखें और कुछ सो मनी रखें और कॉन्फिडेंस रखें। दैट्स ऑल। तो जैसे आप इमिग्रेशन पार करोगे, इमिग्रेशन पार करने के बाद आपके पास कस्टम का आएगा। तो अगर आपको वहाँ पे कुछ डिक्लेयर करना हो, कुछ ऐसी चीज़ें आप लेके आए हो, तो आप उसको डिक्लेयर कर सकते हो। अगर आपके पास डिक्लेरेशन के लिए कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट आप एयरपोर्ट से बाहर आ जाओ, एयरपोर्ट से इमिग्रेशन से बाहर आ जाओ। उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपना मोबाइल फ़ोन ऑन करना है, उसमें आपको वाईफाई ऑन करना है और सबसे पहले कनेक्ट कर लेना है एयरपोर्ट का जो वाईफाई है। आपको बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपकी बस ईमेल आईडी आपको डालना है, आपका इंटरनेट एक्टिवेट हो जाएगा 1 घंटे के लिए। आप 1 घंटे के लिए मज़े से वाईफाई को यूज कर सकते हो एयरपोर्ट में। अगर आपसे कोई मिलने आया है तो आप उसको कॉल कर सकते हो। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है गूगल से तो आप वो भी पता कर सकते हो। 1 घंटा आपके पास अनलिमिटेड होगा। एक हैक है, 1 घंटे होने के बाद आप दोबारा से वही ईमेल आईडी डाल दो, फिर से 1 घंटे के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। मैंने यही ट्राई किया था, एक बार करने के बाद मैंने फिर वही ईमेल आईडी को डाला, फिर वही इसी को एक्टिवेट किया, फिर से 1 घंटे का मुझे इंटरनेट का एक्सेस मिल गया। तो सबसे पहले आपको जैसे आप इमिग्रेशन कस्टम पार होने के बाद आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट करना है एयरपोर्ट का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको जस्ट अपना ईमेल आईडी करना है और अगर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपको किसी से कनेक्ट करना है तो आप कनेक्ट कर लो, किसी को कॉल करना है कॉल कर लो, किसी इन्फॉर्मेशन गूगल मैप यूज करना है तो आप वो आसानी से कर सकते हो। इस तरफ सीट लगी होंगी तो आप बैठ सकते हो, आराम कर सकते हो। और अगर आपकी फ़्लाइट लेट नाइट की है और आपका अगर चेक इन नहीं मिलेगा तो आप एयरपोर्ट में इस तरह जगह पे, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, इस तरह के जगह पे आप बैठ सकते हो, थोड़ा सुस्ता भी सकते हो, लेट सकते हो और अपने टाइम के हिसाब से आप निकल सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि एयरपोर्ट पे आपको क्या नहीं करना होगा। एयरपोर्ट में आपको 2nd फ्लोर पे बहुत सारे आपको दुकान मिलेंगी, जैसे सिम कार्ड आपको मिलेगा, करेंसी एक्सचेंज मिलेंगी। आपको नहीं करना, एयरपोर्ट से आपको करेंसी एक्सचेंज नहीं करना है, नहीं तो आप ज़्यादा पैसा दे दोगे और यही सीधा साधा यही फंडा है। अगर आप सिम कार्ड लोगे वो भी एक्सपेंस है, एयरपोर्ट पे आप लोगे तो वो भी आपको एक्सपेंस पड़ेगा। तो सिम कार्ड भी आपको
एयरपोर्ट से नहीं लेना अनटिल अनलेस आपकी कुछ ऐसी इमरजेंसी है। जैसे इमरजेंसी के लिए मैंने आपको बताया कि आप एयरपोर्ट का जो फ्री वाईफाई है आप उसको यूज कर सकते हो। तो आप सिम कार्ड आपको नहीं लेना है, करेंसी आपको नहीं लेना है। करेंसी आप जैसे जहाँ पे जाओगे, आप जैसे एयरपोर्ट से निकलोगे, आप बैंकॉक कहीं पे किसी दूसरी जगह पे जाओगे, वहाँ पे आपको बहुत सस्ते में आपको करेंसी एक्सचेंज जो जेन्युइन चल रहा है उस रेट में आप करेंसी एक्सचेंज मिल जाएगा। 7-Eleven में आप सिम कार्ड ले सकते हैं बहुत ही सस्ते में। एयरपोर्ट में 7-Eleven है बट यहाँ पे सिम कार्ड आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई अगर एयरपोर्ट में सिम कार्ड बेच रहे हैं और 7-Eleven में सिम कार्ड है तो उनका धंधा चौपट नहीं हो जाएगा। इसीलिए आपको 7-Eleven में एयरपोर्ट में आपको सिम कार्ड नहीं मिलेगा। तो आपको ये चीज़ें एयरपोर्ट में आपको नहीं करनी अनटिल अनलेस अगर आपको कुछ ऐसी इमरजेंसी ना हो तो। अब मैं आपको एयरपोर्ट के बारे में बताता हूँ। बैंकॉक में 2 एयरपोर्ट हैं, एक है डॉन म्योंग एयरपोर्ट और एक है स्वर्णभूमि एयरपोर्ट। अगर आप डॉन म्योंग में आते हो, बेसिकली अगर आप एयर एशिया से आते हो तो आपको डॉन म्योंग एयरपोर्ट आना पड़ेगा। अगर आप स्पाइस जेट, इंडिगो या कोई और फुल फ्लेज कैरियर से अगर आप आते हो तो आपको आना पड़ेगा स्वर्णभूमि एयरपोर्ट बैंकॉक। तो मैं आपको लेआउट बता देता हूँ कि अगर आप डॉन म्योंग में आते हो तो डॉन म्योंग छोटा सा, अगर आप कंपेयर करो तो स्वर्णभूमि से थोड़ा सा छोटा सा ही एयरपोर्ट है। तो उसमें आपको ज़्यादा फ्लोर, जैसे आप इमिग्रेशन पार करके निकलोगे उसी के सामने ही निकल के ही आपको बहुत सारे ATM, दुकानें, सिम कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। पर जैसे ही आप, अगर मैं यहाँ स्वर्णभूमि एयरपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे 4 फ्लोर है। पहले फ्लोर पे डिपार्चर होता है। तीसरे फ्लोर पे अगर आप निकलने के बाद आपको भूख लगी हो तो आप खाना खा सकते हो। वहाँ बहुत सारे आउटलेट्स हैं, वहाँ पे आप खाना पीना खा सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। सेकंड फ्लोर पे अराइवल है और सेकंड फ्लोर पे ही आपको सारी दुकानें मिल जाएंगी जो कि आपको सिम कार्ड, करेंसी एक्सचेंज, अगर आपको एक दूसरे से दूसरे जगह जाना है, सेकंड फ्लोर पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये है स्वर्णभूमि एयरपोर्ट का लेआउट। 4 फ्लोर में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। सबसे ऊपर डिपार्चर, अगर आप रिटर्न जा रहे हो तो 4th फ्लोर पे डिपार्चर। 3rd फ्लोर पे आपको खाने पीने का, बैठने का, रेस्ट करने का वहाँ पे रूम है। 2nd फ्लोर पे आपको बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे, खाने पीने के भी मिल जाएंगे, सिम कार्ड, करेंसी, बस, टैक्सी, बहुत सारी चीज़ें। और 1st फ्लोर पे आपको, ग्राउंड फ्लोर पे आपको मिलेगा मेट्रो, BTS। नेक्स्ट जो हम कवर करेंगे, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि थाईलैंड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट एयरपोर्ट से आपको कैसे लेनी है। 2nd फ्लोर पे आपको टैक्सी सर्विसेज मिल जाएंगे। अगर आपको कोई पिक करने वाला हो तो आपको 2nd फ्लोर पे मिल जाएगा, बोर्ड लेके खड़ा होगा, भाई साहब आइए आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको बस सर्विसेज मिल जाएंगे और एक सिटी से दूसरे सिटी जाने के लिए भी आपको 2nd फ्लोर पे आपको मिल जाएंगे। तो आपको आना है स्वर्णभूमि एयरपोर्ट के 2nd फ्लोर पे। अगर आप एक सिटी से, बैंकॉक से अगर आप दूसरे किसी सिटी में जा रहे हो तो यहाँ से आपको बहुत सारे बस सर्विसेज मिल जाएंगे। और ऐसे जैसे आप मेरे यहाँ पे पीछे देख रहे हो, ये एक तरह से सर्विस कस्टमर केयर है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। जैसे आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन से गेट से निकलना है, कहाँ पे मुझे बस बुकिंग करनी है, कहाँ से टैक्सी लेनी है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हो। जैसे ये देख रहे हो, एयरपोर्ट में एक ATM भी है, यहाँ से आप पैसे भी विदड्रॉ कर सकते हो, बट अवॉइड करो अनटिल एंड अनलेस अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं हो तो। अब हम करते हैं नेक्स्ट सबसे कन्वीनियंट वे। अगर आप बैंकॉक में ही एक किसी दूसरी जगह पे रहते हो, एयरपोर्ट से थोड़ा दूर रहते हो और उसके आसपास BTS वेल कनेक्टेड है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप BTS लोगे, जो कि एयरपोर्ट लिंक है, मेट्रो ले लो तो आप एक दूसरे से दूसरे जगह आसानी से जा सकते हो। तो मैं आपको अब दिखाता हूँ कि मेट्रो आपको कैसे पकड़ोगे स्वर्णभूमि एयरपोर्ट बैंकॉक से।
अगर आपको एयरपोर्ट लिंक लेनी है तो आपको आना पड़ेगा लेवल बी में, जहाँ से आपको एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन मिलेगा। यहाँ से आप बैंकॉक की किसी भी सिटी में आप जाके वहाँ से BTS आप ले सकते हो। तो सबसे पहले आप एयरपोर्ट लिंक पे आना पड़ेगा, वहाँ से आपको टिकट देखते हैं। टिकट आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ टिकट की और सारी इन्फॉर्मेशन कि टिकट का प्राइस कितना एक्सप्रेस लाइन का। जैसे अगर मैं हमारी वहाँ दिल्ली में बात करूँ तो दिल्ली में भी एक है ना एक्सप्रेस, एयरपोर्ट एक्सप्रेस, जिसका किराया 40 रुपये लगता है। सेम इसी तरह यहाँ पे भी है, यहाँ पे बोलते हैं एक्सप्रेस रेल लाइन। देखते हैं कि टिकट यहाँ पे क्या होता है, कितना प्राइस होता है, अपडेट करता हूँ बस ऐसे तुरंत। टिकट का प्राइस पड़ा 45 बात, इंडिया के 100 रुपये। 100 रुपये में अगर आप 30-40 किलोमीटर जा रहे हैं तो यार क्या बुराई है। प्लेटफॉर्म के अंदर आ चुके हैं। अब ये जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है इसमें 8-10 लाइन ही है। जैसे आप देखोगे कि पहला ये स्टार्ट होता है यहाँ से, देखो ये ना स्वर्णभूमि एयरपोर्ट, फिर उसके बाद तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो टोटल है यहाँ पे 8। टोटल जो ये एयरपोर्ट एक्सप्रेस वे है, टोटल ये 8 स्टेशन है, जो कि लास्ट है क्या नाम है, फाया थाई। लास्ट है फाया थाई, वहाँ से हमें चेंज करना पड़ेगा BTS में। तो ये थी भाई इन्फॉर्मेशन।